रोज का एक एक सुबह शाम, दो दो सुबह शाम। अगर कोई तकलीफ कम है या कोई तकलीफ है तो 3-3, 4-4, 5-5, 8-8, 10-10 भी रोज का खाया जा सकता है। अगर तकलीफ कम है तो आप एक एक सुबह शाम खाइए। पैसे की कमी है तो एक एक सुबह शाम खाइए। पैसा अगर परमिट करता है तो आप 2-3 सुबह शाम, 2-3 शाम को आप खा सकते। अब इसमें खाली ये है कि ज़्यादा करके खाना खाने के बाद खाइए। अगर आपका वजन ज़्यादा है, शरीर थोड़ा भारी लगता है और वजन कम करना चाहते हैं तो इसको खाली पेट में या तो खाना खाने से 20 से 25 मिनट पहले गर्म पानी से 8 से 10 गोली खाइए। किसी किसी का कंप्लेन आता है कि सर ये खाने के बाद हमारा भूख बढ़ जाता है। बढ़ जा रहा है, ये खाने के बाद अगर भूख बढ़ रही है तो आप समझ लीजिए कि इसको और ज्यादा खाने की जरूरत है। ये उसका विज्ञान है, उसके विज्ञान में नहीं जा पाऊंगा क्योंकि टाइम इतना नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ये खाने के बाद भूख बढ़ रही है तो आप जितना खा रहे हैं उससे ज्यादा खाने की जरूरत है। क्लियर? अगर बच्चा छोटा है तो एक सुबह शाम दे सकते हैं। अगर कोई लेडीज प्रेगनेंसी में है तो प्रेगनेंसी में ये 2 प्रोडक्ट सबसे बढ़िया काम करता है। जो बच्चा माँ का दूध पी रहे हैं उनके लिए और जिनके बच्चे अभी पेट में हैं उनके लिए ये 2 प्रोडक्ट खिलाने से, हमने प्रेगनेंसी में जिन लोगों को खिलाया है वो लोगों को इसका फायदा क्या होता है कि एक तो 98-99% नॉर्मल डिलीवरी होती है, सीजर की डिलीवरी से बच जाते हैं। और जो बच्चे माँ का दूध पी रहे हैं उनके मम्मी को खिलाते हैं तो बच्चे को पीने के लिए दूध कभी कम नहीं होता है। आजकल एक बड़ी तकलीफ चल रहा है मार्केट में कि पीने के लिए बच्चे को दूध नहीं पूरा हो पा रहा है। 1 महीने के बच्चे को बाहर का दूध पिलाना पड़ रहा है। सही बोल रहा हूँ या गलत? और जो बच्चा माँ का दूध पी के बड़ा होता है उसके अंदर जो शक्ति आएगी, जो डब्बे का दूध पी के बड़ा होता है उसके अंदर जो शक्ति आएगी, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। जो माँ का दूध पी के बड़े होते हैं उनके अंदर की शक्ति अलग रहती है और जो डब्बे का दूध पी के बड़े होते हैं उनके अंदर शक्ति भी डब्बे जैसी ही होती है। हमारे घर की महिलाओं को सीजर की डिलीवरी से बचाना है तो प्रेगनेंसी में ये 2 प्रोडक्ट हमारे घर में, प्रेगनेंसी से के दौरान भी और जब तक बच्चा माँ का दूध पी रहा है तब तक, और उसके बाद भी अगर हम दोनों को सही रखना चाहते हैं तो ये दोनों खिलाया जा सकता है। क्योंकि खाना पचता कहाँ है, जाता कहाँ है, आंत में। अभी हमने जो बात किया किसकी बात किया, आंत की। खाली चाय पीजिए। और आंत के लिए एक बढ़िया प्रोडक्ट है लेकिन मेरे पास टेबल पे नहीं है अभी, मुरंजी जूस, नोनी कैप्सूल। इसके अलावा एक त्रिफला करके अपने पास है, वो सुबह शाम एक एक खा सकते हैं पाचन की मजबूती के लिए। और इसके अलावा एक प्रोडक्ट अभी नया करीब 1 साल पहले आया है, कंबोचा। हमारी आंत के लिए बहुत बढ़िया रिजल्ट है। सुबह खाली पेट पे 1 पीजिए, आधा पीजिए। अगर पैसा है, परमिट करता है तो 1 बोतल कंबोचा रोज का पीजिए। डॉक्टर्स लोग कहते हैं कि 1 कंबोचा रोज खाली पेट में पीजिए, 90 दिन तक लगातार पीजिए। आंत आपकी इतनी मजबूत और इतनी पाचन शक्ति इतनी मजबूत होएगा। ये कंबोचा इतना है अंदर से मजबूत। शरीर कैसा चाहिए, अंदर से मजबूत, स्टील बॉडी बोलते हैं ना, अंदर से मजबूत होना चाहिए। तो आप उस तरीके की बातें ये प्रोडक्ट खा सकते हैं आंत की मजबूती के लिए। आंत के बाद एक आंत की मदद करने के लिए, आंत में जाने से पहले आंत का काम शुरू कहाँ से होता है, तो एक दूसरी चीज हमारे शरीर में भगवान ने दिया है, तब से हमारा दांत भी गड़बड़ होना शुरू हुआ है कि नहीं, दांत भी गड़बड़ हो गया है। आज बहुत सारे लोगों के दांत में, किसी का पायरिया है तो किसी को पानी लगता है, किसी को मुंह से अच्छी सुगंध आती है। इसी संजीवनी को एक बढ़िया टूथपेस्ट में मिलाया। और हम अभी लकड़े के दातून पे तो नहीं जा सकते, नीम का दातून हम लोग अब करने में बेइज्जती महसूस करते हैं। सही बता रहा हूँ? हाँ, कह रहे आज भी आप लोग दातून नहीं करते हैं। जो जानकारी है उसके लिए मैं कहीं रास्ते में भी अगर नीम का पेड़ देखता हूँ ना तो वहां रुक के दातून तोड़ता हूँ। हाँ, और इसके लिए नीम का पेड़ भी लगाया है घर पे कि यहाँ भी दातून मिलता रहे।
और उसके लिए ये टूथपेस्ट और बम्बू ब्रश, कंपनी बहुत दूर की सोचती है कि खाली पेस्ट आप लगाइएगा, मसूड़े पर मालिश कीजिएगा तो आपके दांत सही रहेंगे, पायरिया होगा तो खत्म हो जाएगा, ठंडा गर्म पानी लगता होगा तो बंद हो जाएगा, श्वास से अच्छी सुगंध आती होगी तो बंद हो जाएगी। समझ लीजिएगा, ठीक है, इतना तो समझ लेना है। एक बहुत उसमें इसमें भी एक लोचा क्या होता है कि अगर मेरे मुंह से खराब दुर्गंध अगर आ रही है, आजू बाजू सबको पता चलेगा और मैं सीना तान के बात करूंगा, मुझे कुछ पता नहीं चलेगा, मेरे मुंह से बात आता है, बात भी खत्म हो जाता और मुंह मिलते हैं तो मजबूत भी होते हैं, मसूड़े मजबूत होते हैं। बहुत सारे लोगों को रूट कैनल एक तकलीफ होती है, डॉक्टर्स लोग बताते हैं उसकी भी जरूरत को इसने पूरा कर दिया, वो भी जरूरत बाद में कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ता है लोगों को। और दांत को सही रखना, ब्रश है क्या यहाँ करते हैं, चाहे वो जिस भी कंपनी का हो, आप जा करके अगर आंख में रोशनी कायदे की है तो आंख से पढ़िएगा, नहीं तो एक बड़ा करके पढ़ने के लिए कांच आता है, कांच ना, वो कांच दुकान से ले लीजिएगा और कोई भी टूथपेस्ट किसी भी कंपनी का आपके घर पे जो भी आप इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर पढ़िए, हर टूथपेस्ट के ऊपर, चाहे पतंजलि का होगा तो भी पढ़िएगा, हर टूथपेस्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि 6 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं देना, देना है तो माँ पिताजी के निगरानी में देना, क्योंकि उसके अंदर इतना खतरनाक केमिकल है जो बच्चों के लिए बहुत नुकसान करता है। ये हो गई है कि जितने छोटे बच्चे हैं, हम एक आध दिन ब्रश भूल जाएंगे तो चलेगा, लेकिन छोटे बच्चों को तो जरूर करवाते, बढ़िया नहीं लगेगा लेकिन आपके दांत को इतना बढ़िया रखेगा कि पूरे जीवन आपका दांत आपके साथ रहेगा। नहीं पाएगी, फैसला आपको करना है कि मेरा दांत खराब होने के बाद ये टूथपेस्ट करना है या पहले से करके मेरे दांत को सलामत करना में मिला दिया कि अगर चेहरे का सौंदर्य आप बढ़िया रखना चाहते हैं कि मेरे चेहरे पर दाग धब्बे ना आए हैं तो निकल जाएं, लेकिन ये साबुन से गलत फहमी में नहीं रहना दोस्तों कि कोई सांवला होंगे तो ये गलती नहीं मन में पालना कि मैं गोरा हो जाऊंगा। कुदरत ने जिसको जो कलर दिया है वही रहेगा, लेकिन ऊपर से कुछ भी आया होगा तो उसको दूर करने की ताकत ये रखता है। पिंपल्स की तकलीफ होगा तो भी, और चेहरे का नेचुरल चमक, कुदरती चमक बरकरार रखना है, मेरे चेहरा पर कोई दाग धब्बा ना रहे, मेरा चेहरा जैसा है वैसा ही बढ़िया लगे, का कुदरती सौंदर्य के लिए आप ये साबुन को इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 तरीका है इसको लेने का। ये प्रोडक्ट में ऐसी और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे खाने का तेल, ये तेल अपने घर का जो खाने का हम लोग अगर बदल दें तो हार्ट से संबंधित तकलीफों से अपने घर को बचा सकते हैं। आज हार्ट की तकलीफें, ये तेल राइस ब्रान ऑयल अगर हम लोग खाते हैं, अपने घर का तेल बदल दें तो बहुत बड़ी बड़ी तकलीफों से अपने घर को हम बचा सकते हैं।